हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीएससी एग्रीकल्चर ऐसे कोर्सेज कर सकते हो विदाउट नीडेड योर नीट एंट्रेंस एग्जाम या फिर सीयूटी। आपको ऐसे कोई एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये पूरा का पूरा डेटा खुद से रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, स्पेशली हमारे वो बच्चे जिनका नीट के अंदर बहुत हाई रैंक आया है लेकिन वो स्टिल बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो भी एक आईएनसी अप्रूव कॉलेज से। अब आपको भी पता है कि भाई देखो, बीएससी नर्सिंग करने के लिए कोई भी कॉलेज आईएनसी अप्रूव होना जरूर चाहिए। एंड ऐसे बहुत ही कम, इवन लिमिटेड ऐसी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है जो कम से कम फीस में आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस भी है और डायरेक्ट एडमिशन दे सकती है आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताने वाली हूँ। क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे आपको एडमिशन कराना है, ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रख लेना। बिकॉज जून जो मंथ है ना, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसी मंथ में मैक्सिमम एडमिशन स्टार्ट भी होता है, पूरे मंथ में फिनिश भी हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल होने वाली है यहाँ पे। ये है हमारे पास सबसे फर्स्टली यूनिवर्सिटी इज योर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी मुरादाबाद के अंदर है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको स्पेशल बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ पे। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि भाई आप यहाँ से कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, वो भी आईसीएआर के थ्रू अप्रूव्ड है। ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। अब इस बीएससी एग्रीकल्चर की मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों को ये रहता है कि दी फीस पता नहीं इनकी कितनी होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन आप देख लो फीस पर सेमेस्टर दैट इज सिर्फ 60,000, सिर्फ 60,000 है। एग्जामिनेशन चार्जेस पर सेमेस्टर 4,500, लैब चार्जेस 500। तो मतलब आप लोगों का ऐसे करके 66,000 6 मंथ्स का एक्सपेंस आने वाला है। बाकी एनरोलमेंट, एडमिशन चार्जेस, ये सब 101 टाइम है। तो अगर आपको लगता है ना कि भाई मेरा बजट है 6 से 8 लाख का, तो 6 से 8 लाख के बजट में दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। सारी चीजें एक एक स्टेप मैंने चेक करके तब आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे मोस्ट वांटेड कोर्स बीएससी नर्सिंग। सो भाई बीएससी नर्सिंग के लिए देख लो, आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, राइट। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो जिसकी जो चार्जेस है पर सेमेस्टर दैट इज 70,000। अब बात आ जाती है 70,000 एक सेमेस्टर, तो एक साल का एक्सपेंस हो गया 1 लाख 1,14,000, 1,14,000। और यहाँ पे आप लोगों का चार्जेस होगा 7,000 और ऐड कर दो उसमें, ठीक है। तो आपका 1,25,000 तक मान के चलो, 1,25,000 तक आपका ये एक्सपेंस आने वाला है। अब हॉस्टल चार्जेस क्या रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। तो ओवरऑल आपका एक साल का एक्सपेंस अराउंड 1 लाख, एक साल का जो एक्सपेंस है वो आपका 2 लाख, मतलब 1,75,000 से लेके 2 लाख के बीच का एक्सपेंस आएगा। तो आपकी जो 4 साल की पढ़ाई है वो 7 से 8 लाख के आसपास में निबट जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, इतना ध्यान रखना। आप लोग यूपी सीनेट के थ्रू यूपी में एडमिशन लेते हो तो वहां पे भी आपको इतना ही फीस मिल जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। वहां पे होता है कि वहां पे हाफ में हो जाता है, लेकिन ड्रॉप लेने से बेटर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपने बीएससी नर्सिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी और कोर्सेज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ये देखिए, तो सबसे पहला कोर्स है हमारा बीएससी नर्सिंग, जिसके चार्जेस मैंने आपको बता दिया है। बीएससी नर्सिंग में एक सेमेस्टर के आप लोगों के 70,000 है। तो 14 समथिंग आप लोगों का फीस रहेगा एक साल का, जिसमें आप ये एड ऑन कर देना 7,300 एग्जामिनेशन फीस और लैब चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि किसी भी कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसके पास खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पे आपको टीएमयू हॉस्पिटल का तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खुद का एफिलेटेड हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको इन हैंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कराया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है हमारा बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन में प्रॉपर लैब्स यहाँ पे हैं, लैब्स के थ्रू आप लोग यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
और बीएमएलटी अगर आपको करना है, देखो पैरामेडिकल से करना एग्जाम देना होता है, तो यहाँ से आपको बीएमएलटी करने के लिए एक सेमेस्टर की फीस दैट इज 52,000। तो अगर आप बात करेंगे तो एक साल की कितनी हो गई, 1 लाख समथिंग हो गई, और इसमें 5,000 ये और ऐड कर दो सेमेस्टर वाइज के, तो 1,05,000, मतलब 1,05,000 में आपका एक साल का एक्सपेंस निकल रहा है। और अगर आप यूपी से ही हैं तो आपका हॉस्टल चार्जेस भी बच जाएंगे। तो आपका जो 4 साल का पूरा का पूरा एक्सपेंस आएगा 4 साल का 5 लाख तक आप मान के चलना, अप्रोक्स 5 लाख में आपका पूरा बीएमएलटी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री की इससे भी कम फीस है और सारे बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज है, 34,000 पर सेमेस्टर। तो एक पूरे ईयर की निकाल लेना, डबल कर लेना एंड प्लस 5,000, तो मतलब 39K आप लोगों की 6 मंथ्स का चार्जेस होने वाला है यहाँ पे जो आपके लगेंगे ऑप्टोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ से फॉरेंसिक साइंस भी कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में विद ऑनर्स है, विद रिसर्च क्राइटेरिया, जिसकी फीस है आपकी 31,000 एंड 5,000 आप लोगों की एग्जामिनेशन फीस और लैब चार्जेस यहाँ पे, तो टोटल वही 36K समथिंग तक आपका 6 मंथ्स का एक्सपेंस आएगा। नेक्स्ट आता है आपका इमेजिंग टेक्नीशियन RIT, रेडियोलॉजिकल, जो कोर्स आप एम्स से करना चाहते हो, 45,900 फीस है, 5,000 5,500 ही हो गया, तो वही आप लोगों का अराउंड फीस होने वाला है 55 के आसपास। आप यहाँ पे फीस मान के चलना, इतना आपका 6 मंथ का एक्सपेंस आएगा। अब बात आ जाती है हॉस्टल की, तो हॉस्टल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप ये 4 सीटर वाला हॉस्पिटल लेना, अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल फैमिली से हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक जेन स्टूडेंट, अब बात थोड़ा सा स्कॉलरशिप बेस्ड कर लेते हैं। अगर आप एक जेन स्टूडेंट है तो आपको अराउंड 20% तक, 15 से 20% तक आपको फीस में रिलैक्सेशन भी मिलता है सारे कोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हो हॉस्टल की जो फीस है दैट इज योर, कितना फीस है आप लोगों का हॉस्टल का, 60,000 के आसपास आपका फीस होने वाला है आपका हॉस्टल का। लेकिन अगर आप एक जेन स्टूडेंट है तो आपका 50,000 तक आएगा फीस, और इसमें आपका आएगा हाँ 50,400, इसमें आपका ये लॉजिंग और मेस दोनों इंक्लूड होके तब 60,000 ही आपका बन रहा है, राइट। चलिए इतना हमको समझ में आता है। 4 सीटर वाला, अगर आपको 2 सीटर वाला चाहिएगा आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप एक यूपी स्टूडेंट बिलोंग है, अगर आप एक यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, जिस स्कॉलरशिप के अंदर आपको काफी अच्छे अमाउंट में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये स्कॉलरशिप आपका यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही स्कॉलरशिप होता है, तो ध्यान रखना अगर ये स्कॉलरशिप आपको लेना है इस कॉलेज के अंदर, जिसमें आपको 35 to 40% समथिंग तक, नो आइडिया एग्जैक्ट परसेंटेज कितना होता है, आप वो चेक कर सकते हैं कॉलेज से ही। अब कॉलेज का मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, प्रॉपर एड्रेस भी बता देती हूँ। कॉलेज का जो प्रॉपर एड्रेस है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो यूपी वाले बच्चे तो उसको प्रेफरेंस में रख ही सकते हैं। दिल्ली रोड पर है, तो जितने भी एनसीआर रीजन के स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो आपके पंजाब रीजन के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस में जरूर रख सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। एडमिशन कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। इनका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके मैंने यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। सो ये है आपका कॉन्टैक्ट नंबर 9258112544, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे आपकी बात होगी शिव सर से। आप इन सर से अपना हॉस्टल चार्जेस, स्कॉलरशिप चार्जेस, ठीक है, सारी चीजें आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। सो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे साइड में एडमिशन ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना। आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सारी चीजें डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने हैं? रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आर 1,000। वो आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के रजिस्ट्रेशन चार्जेस खुद से होते हैं, तो 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बाद आप क्या कर सकते हो, देखो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी कि आप अगर आप यूपी से हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं, तो आप एक बार अभी जाके इस कॉलेज को विजिट कर लीजिए। कॉलेज विजिट करो, हॉस्टल्स देखो, फैकल्टीज देखो, सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखने के बाद रजिस्ट्रेशन करा लो। 1,000 रुपए भी बच जाएंगे। बाई चांस ऐसा होगा कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन आपको कॉलेज में जाने के बाद कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगी, तो आपको लगेगा मेरे 1,000 भी वेस्ट हो गए, तो आप डायरेक्टली कॉलेज में भी जा सकते हो। 1,000 वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, कॉलेज की सब चीजें चेक करने के बाद आप वहाँ पे एडमिशन कराओ अपना, 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज। उसके बाद वो आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 50 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, आई थिंक 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको मिनिमम 25 नंबर स्कोर करना है।
अगर आपके मिनिमम 25 होता है तो आपको बहुत इजीली यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। टेस्ट देना कंपलसरी है। टेस्ट के अंदर 10th और 12th में जो आपने बेसिक साइंस पढ़ी है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपने नीट यूटी इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो ये टेस्ट तो उसके सामने कुछ नहीं होगा। बहुत इजीली आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके जाना, अपना 25 नंबर मिनिमम आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है तीर्थंकर की, admission.tmu.ac.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दिए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, इनके हॉस्टल्स का सब कुछ, हॉस्पिटल्स क्या क्या है, कॉलेज लाइफ कैसा है, इवेंट्स, हर चीज खुद से रिसर्च करना। मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च करके बताया है, लेकिन आप खुद से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करना, तब जाके आप इनका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं नीचे, आप इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको लगता है कि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।